Hello dear students of 12th class. Today I shall teach you the first lesson of English prose, A Girl with a Basket. A Girl with a Basket का मतलब होता है एक लड़की टोकरी के साथ। विलियम सी डगलस ने इसके लिए लिखा है। विलियम सी डगलस जो कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, न्यायाधीश थे, वह सन 1950 में भारत के भ्रमण पर आए थे। उस समय भारत शरणार्थी समस्याओं में फंसा हुआ था। दसियों लाख शरणार्थी अपना सब रुपया पैसा घर बार छोड़ करके भारत में बसने के लिए पाकिस्तान से चले आए थे। ऐसे शरणार्थियों के बच्चों से किसी रेलवे स्टेशन पर लेखक की भेंट हो जाती है। उसने इन शरणार्थी बच्चों की गरीबी और संघर्ष को देखा, बहुत प्रभावित हुआ लेखक, और रेलवे प्लेटफार्म पर उन शरणार्थी बच्चों के बीच में एक 9 साल की बच्ची थी, एक बालिका थी, जो अपने आत्मसम्मान बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। लेखक द्वारा दिए गए चैरिटी को वो उसने नहीं लिया था। लेखक उससे बहुत प्रभावित होता है और उस छोटी लड़की के साथ इस घटना का वर्णन करता है, लिखता है, क्या बताता है। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हमारा शुरू होता है, क्या कहता है लेखक। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज। मैंने न्यू दिल्ली से हिमालय के लिए जाने के लिए न्यू दिल्ली को छोड़ दिया, न्यू दिल्ली से हिमालय की तरफ चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। लेखक बताता है कि बरेली तक तो मैं ट्रेन से गया, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और बरेली से रानीखेत तक कार के द्वारा। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन द 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। रानीखेत जो कि हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढका हुआ, उसके सामने 120 मील की एरिया में फैला हुआ 6000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक स्टेशन था, छावनी थी, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत की छावनी थी, सेना की छावनी थी। वहाँ तक मुझे जाना था, तो वहाँ तक मैं ट्रेन से गया, वहाँ तक मैं कार से गया। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बड़ी धीमे धीमे चलती थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द रेलवे बे स्टेशंस, और मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुक रुक कर चलती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर। आई स्वंग ओपन, स्वंग ओपन झटके के साथ खोलना। प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन, मैं खोलता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने कंपार्टमेंट के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था और प्लेटफार्म पर भ्रमण करता था, घूमता था। द प्लेटफार्म पर पैक्ड, जो प्लेटफार्म थे वो पैक्ड थे, भरे हुए थे, खचाखच भरे हुए थे विद पीपल, लोगों से। उन लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कुली, बेगर्स, हाकर्स, बेगर्स भिखारी, हाकर्स फेरी वाले, ये सभी प्रकार के लोग प्लेटफार्म पर थे। आलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। लेखक बताता आलमोस्ट प्राय जो प्रत्येक आदमी था वो बेयरफुट, नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल। कम से कम मैं 3 लोगों से बातचीत करता था। बिफोर, पहले आई कुड फाइंड वन, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति पाता था हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल पाता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, और मैं, लेखक बताता है कि मैं उन लोगों से बातचीत करता था संसार के कार्यों के विषय में। एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक मुख्य विषय पर। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन घटित होने वाली घटनाओं के ऊपर। इन दिस वे, और इस तरीके से। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, और इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। ये ईडियम है, टू गेट ए फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन, राष्ट्र की नब्ज टटोलना। नब्ज टटोलना होता है इसका मतलब चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स ऑफ रिपोर्ट्स, और लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके आगे कल
पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।